अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी के इनिशियल मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों में लड़के अनफिट होते हैं और उनका हल क्या है। सबसे पहले चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो फिट हो सकती है। अगर आपको पता है कि आपने मेडिकल के लिए जाना है तो 1 महीना पहले ही आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। जिनकी चेस्ट कम होती है, मिनिमम 31 इंचज़ रिक्वायर्ड होती है। अब जिसकी चेस्ट कम है उसे पता होता ही है कि मेरी चेस्ट कम है, तो वो कम से कम 1 महीना पहले एक्सरसाइज करना शुरू कर दे ताकि उसकी चेस्ट पूरी हो जाए। तो चेस्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है पुशअप। तो पुशअप आपने किस तरह लगाने हैं। अब शुरू में तो कोई भी इतने ज़्यादा नहीं लगा सकता कि वो 100 पुशअप लगाना शुरू कर दे। तो कोई जितने भी लगा सकता है, 10 या 12, जितने भी कोई लगा सकता है। तो आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा उतने ही पुशअप लगाने हैं जितने आप मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो जो लोग पतले हैं तो उनके लिए है कि वो एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट अच्छी करें, जैसे एग्स, दूध और कीमे का इस्तेमाल लाजमी करें, तो उनकी चेस्ट इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो अगर किसी ने जल्दी चेस्ट पूरी करनी हो, जैसे कोई मेडिकल के लिए गया, उसे 15 दिन का टाइम मिल गया, तो उसके लिए ये है कि वो अपनी एक्सरसाइज पे, पुशअप पे और अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान दे, तो इंशाल्लाह उसकी चेस्ट पूरी हो जाएगी। नी नॉकिंग। अब नी नॉकिंग में बहुत से लड़के अनफिट भी हो जाते हैं, बहुत से रेफर होकर भी जा रहे होते हैं। तो नी नॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जो फिट हो सकती है एक्सरसाइज के ज़रिए। तो इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी। अगर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं तो आपकी नी नॉकिंग इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे लिखें स्क्वाट एक्सरसाइज। तो स्क्वाट एक्सरसाइज होती है कि एक फुटबॉल को आप अपने दोनों घुटनों के दरमियान में रखते हैं और जिस तरह सिट स्टैंड किया जाता है इस तरह से वो दोनों घुटनों के दरमियान फुटबॉल को रख कर एक्सरसाइज की जाती है। तो आप यूट्यूब पे जाके स्क्वाट एक्सरसाइज लिखेंगे तो उससे भी नी नॉकिंग ठीक हो जाती है। और इसके अलावा तीसरी बात है जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि जब आपने सोना है तो अपने दोनों घुटनों के दरमियान में सरहाना दे के सोना है, तो इससे भी आपकी नी नॉकिंग में इंशाल्लाह फिट हो जाएगी। वेट। अब जो लोग अंडरवेट हैं, जो अंडरवेट हैं, जिन्होंने मेडिकल देना है, अगर उनको पहले ही पता है कि मैं अंडरवेट हूँ, तो उनके लिए ये है कि वो अपनी खुराक सही करें। अपनी खुराक के अंदर अंडे, दूध, दही और कीमे का इस्तेमाल करें। तो जो ये गोश्त है ना, ये आपके वेट में इंशाल्लाह बहुत जल्द इजाफ़ा करेगा। और इसके साथ साथ आलू, पोटैटो का इस्तेमाल करें। और एक मुट्ठी में जितने भी बादाम आते हैं वो आपने एक दिन में खाने हैं, तो इंशाल्लाह आपका वेट पूरा हो जाएगा। और जो ओवरवेट हो जाते हैं, अब ओवरवेट वाले लोगों के लिए है कि वो अपनी डाइट को कम करें, अपनी डाइट पे ध्यान दें। जैसे अगर कोई नाश्ते में पराठा खा रहा है तो वो कुछ दिन के लिए पराठे से रुक जाए, सूखी रोटी खा ले। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लोग बहुत कुछ कर जाते हैं कुछ हासिल करने के लिए, तो आपने भी एफर्ट करनी है। तो अपनी डाइट पे ध्यान देना है, अपनी डाइट को थोड़ा कम कर लेना है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज आप देखें, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपकी डाइट भी टाइट है तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो आप अपनी डाइट को कम करना है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज में आपने सुबह के टाइम उठ के, सुबह आप उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें और एक्सरसाइज करें, रनिंग करें। तो रनिंग आप इस तरह से अगर कर रहे हैं कि स्टार्ट में आपने ज़ोर नहीं लगाना, बस यूँ ऐसा जो है वो दौड़ना है। तो उसके बाद आप थोड़ा दरमियाना सा दौड़ें। जब आपने रनिंग को ख़त्म कर रहे हो ना, उस टाइम आप फुल ज़ोर लगा सकते हैं। तो वो भी उस टाइम जब थोड़ा सा बस एंड पे फुल जोर लगाना है। तो आप अगर इस तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इंशाल्लाह, और इसके साथ साथ जब आपको पसीना आए तो जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतना ज़्यादा आपका जल्दी वेट लूज़ होगा।
तो आपने मेहनत करनी है इस पे, अपनी एक्सरसाइज करनी है एक तो, और दूसरा आपने अपनी डाइट को कम करना है। तो जितना ज़्यादा आपको पसीना आएगा उतना जल्दी आप अपना गोल अचीव करेंगे। फ्लैट फुट की वजह भी इसकी वजह से भी कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं। आप बाटा सर्विस या किसी शॉप पे जाएं शूज़ वाली, तो वहाँ से फ्लैट फुट सोल मिलेगी, तो वो सोल आपने ख़रीद लेनी है और अपने शूज़ में रख लेनी है, तो उससे इंशाल्लाह आपका फ्लैट फुट ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो पाँव के नीचे जो जगह अगर वो फ्लैट है, तो वहाँ पे अगर आप कपड़ा रख लें अपने शूज़ के अंदर ही, तो इससे भी आपको इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। आपका फ्लैट फुट सोल से इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। नोज़ में आपके नाक की हड्डी चेक की जाती है कि टेढ़ी या ज़्यादा बड़ी हुई तो नहीं है, तो इसके लिए ऑपरेट किया जाता है। तो देखें आप CMH में जाते हैं रेफ़र हो के, तो वहाँ पे अगर आपको ट्रीटमेंट में कोई अखराजात आते हैं, तो वो भर्ती होने से पहले जो भी अखराजात होंगे वो आपने पे करना होते हैं। इसके बाद हाइट अगर किसी की 1 इंच तक कम है तो वो पूरी हो सकती है। स्टिच एक्सरसाइजेज़ होती हैं, स्टिच एक्सरसाइजेज़ आप करें, गूगल पे जाएं, लिखें स्टिच एक्सरसाइजेज़ करें। इसके बाद आप लटकें, कोई लटकने वाली ऐसी जगह हो जो मजबूत भी हो, तो वहाँ पे आप लटकें और अपनी डाइट को फिट करें, तो इंशाल्लाह आपकी 1 इंच तक हाइट बढ़ जाएगी। कैरिंग एंगल में आपके बाजुओं का एंगल चेक किया जाता है। अब बाजुओं के एंगल में क्या चीज़ होती है कि कुछ लोग होते हैं पतले, उनकी जो हड्डी होती है वो सामने नज़र आ रही होती है, जब वो यूँ मिलाते हैं बाजुओं को तो वो ऐसे लगता है जैसे वो टेढ़ी है। और कुछ लोग होते हैं फैटी, मोटे होते हैं, तो उनके बाजू जो होते हैं वो ऊपर से गोश्त की तय चढ़ी हुई होती है, तो वो ऐसे लग रहा होता है कि वो बिल्कुल सीधी बाजू हैं। तो इसके लिए ये है कि जो पतले हैं वो अपनी डाइट पे ध्यान दें और अपनी एक्सरसाइज करें बाजुओं की, तो इंशाल्लाह ये भी मसला नहीं बनेगा।